और अब हम प्रशांत भाई का स्वागत करते हैं। प्रशांत भाई विश कर रहे हैं। अभी हमने ड्रिल की थी बाबा के साथ। इसको फिर से कुछ क्षणों के लिए और करते हैं। और ये अदृश्य राजकुमार इस इस क्षण में वो अदृश्य है, देही नहीं है। वो जानते हैं कि वो बहुत भाग्यवान है, बहुत बहुत भाग्यवान है। और ये भी जानते हैं कि हर कोई भाग्यवान है। वो उस अलौकिक आयाम में रहते हैं। जानते हैं कि उनका संसार, कि वो क्यों लकी हैं, क्यों भाग्यवान हैं, क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी भगवान के साथ है। वो भगवान के उस परिवार से के हैं। उनको किसी किसी को ये साबित नहीं करना है कि वो बहुत लायक है और वो एक राजकुमार बनने के लायक है। और अदृश्य यात्री जो है, अदृश्य राजकुमार जो है, वो सदा प्रकाशित है। उसके लिए ये बिल्कुल सामने है कि वो स्टोरी की, कहानी की दुनिया से एकदम स्वतंत्र है। और ये सच में एक कहानी है। वो जानते हैं कि ये कहानी भी बहुत महान है, मगर ये ड्रामा बेस्ड स्टोरी है। बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है, मगर यहाँ पर कहानी ही है। और ये अदृश्य राजकुमार जानते हैं कि वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। और ये भी कि उनका एक सत्य परिवार है। और सबके सब अमर हैं और उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। इसीलिए वो सब के सब दिव्य हैं। जब कोई जरूरतें नहीं है तो, और वो किसी भी तरह के नुकसान से परे हैं, तो उनकी गुण जो हैं वो बिल्कुल ही अलग तरह के हो जाते हैं। अदृश्य राजकुमार, उसके लिए ये बिल्कुल नॉर्मल है कि वो उनकी उपस्थिति एक बिंदु की तरह है, कि वो उस आकाश के आयाम के हैं जो कि अलौकिक है। और उनके लिए भगवान का होना बहुत नॉर्मल है। और ये भी कि मनुष्य और उसके पार के सबके सब भगवान के परिवार के हैं। और ये बहुत नॉर्मल सी बात है, साधारण सी बात है उनके लिए। और ये भी कि हर कोई नुकसान से परे है, ये भी नॉर्मल है। कहानी, कहानी जो कि हमेशा ही बिना नुकसान से परे होती है। कहानी एक कहानी की तरह ली जाती है। आयरन एज यानी कि कलयुग में ये जो कहानियां, जो एपिसोड्स, उपकथाएं हैं, वो कलयुग पर बेस्ड ही हैं। ये अलौकिक वातावरण जो है वो शांत, खुशी और प्यार का है। सबके सब बहुत प्यारे हैं। एक बच्चे की तरह मासूम है, बच्चे की तरह प्यारे हैं और बहुत बहुत भाग्यवान हैं।
इसीलिए ब्रह्मांड सदा पॉजिटिव सकारात्मक है। सत्य हमेशा से बहुत सुंदर है और कुदरत दोस्त है। और ये समय से पार का नियम है। हर चीज अच्छी है, हर चीज सुंदर है और यही नियम है। इसीलिए चाहे वो आत्माएं हो चाहे वो भगवान हो, उनके लिए नेचुरल स्टेट जो उनकी की ओरिजिनल अवस्था है वो नॉर्मल है। हर कोई नुकसान से परे है, दिव्य है, महान है। नेचुरल स्टेट जो उनकी सत्य अवस्था है वो ऐसी ही है। सत्य सुंदर है और कुदरत हमारी दोस्त है। हर कोई एक दूसरे का दोस्त है। भगवान दोस्त हैं और नेचर कुदरत भी हमारी दोस्त है। और ये कारण है कि सब कोई खुद भी खुश हैं और सबके लिए भी खुश हैं। ये दैवी राज्य राजा महाराजा महान है। उनके लिए सब कुछ अच्छा है, संपूर्ण है और वो उन चीजों को बदल नहीं सकते। और ये राजसी परिवार जो है उनके सामने विकल्प हैं। आप में से कोई बताएगा कि क्या विकल्प हैं उनके सामने? चैट में लिख सकते हैं। किसी ने कहा लाइन को क्रॉस कर लेते हैं, किसी ने कहा बंधन से दूर अपनी फ्री विल है और कहानी से बाहर आना, पारस बुद्धि का इस्तेमाल करना। प्रशांत भाई कह रहे हैं हर चीज को उल्टा देखना। इस कहानी को देखने की बजाय वो समझते हैं कि वही कहानी में है। वो इतना नीचे गिर गए हैं कि बिल्कुल उल्टे हो गए हैं। और अगर किसी भी चीज को आप उल्टा होकर देखें तो वो सब गलत ही लगती है। अगर कार को आप उल्टा होकर देखें तो आपको कार जैसी नहीं दिखेगी। और यही विकल्प सबके सामने है। सब कुछ उनके पास है मगर वो उल्टे होकर देखते हैं, इसलिए सब कुछ गलत है। तो चलते हैं अपने विषय पर कि आजकल वर्तमान में ह्यूमन बीइंग के साथ, मनुष्य आत्मा के साथ क्या हो रहा है। ये जो अदृश्य राजकुमार हैं, ये अदृश्य राजकुमार हैं। वो इस दिशा में चल रहे हैं। इससे पहले कि वो नीचे जाएं या नीचे ऊपर जाएं जहां उनको उलझन हो। और जब ये कंफ्यूजन, ये उलझन हो जाती है तो वो कहानी में चले जाते हैं और वो बंधन बना लेते हैं। बंधन का यह मतलब है कि आप किसी भी चीज से बंध जाते हैं। किसी भी तरह का ये बंधन हो सकता है। और उनको ये भी नहीं पता कि वो बंधन में फंसे हैं।
ये भी एक उलझन है। इसका मतलब है कि वो बेहोश हैं और ये जानते नहीं कि वो बंधन में है, इसलिए बेहोश हैं। जैसे कि किसी को जेल में डाल दिया जाए और उसे ये पता ही ना हो कि वो क्या कर रहा है यहाँ पर। तो ये बहुत ही गंभीर उलझन है और जब वो उलझन में है तो क्या होता है? तो दुश्मन जो है वो आपकी बुद्धि को पर राज्य करता है, वो राजा बन जाता है। एनिमी यहाँ पर दुश्मन कौन है? तो किसी ने कहा माया, किसी ने कहा ईगो, किसी ने कहा रावण। तो प्रशांत ने भाई ने कहा कि हाँ, सही शब्द कहें तो ईगो या रावण या माया। और वो बुद्धि और जीवन को कैप्चर कर लेती है, वही उस पर राज्य करती है और बहुत गंभीर स्थितियां पैदा कर देती है ये ईगो। वो परिवार में हर तरह की लाइफ में बंधन बनाती है, बेहोश कर देती है, उलझन में डाल देती है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप जाल में फंस गए हैं। जब कोई बेहोश होता है तो ये एनिमी जो ईगो है आपकी पूरी की पूरी जिंदगी को जाल में फंसा लेती है। और ये बहुत गंभीर बात है, गंभीर परिस्थितियां स्थितियां उत्पन्न कर देती है ये ईगो। हमारी जो शुरुआत की अवस्था है सकारात्मक ब्रह्मांड में है, जहाँ सत्य सुंदर है, जहाँ कुदरत हमारी दोस्त है, सबके सब प्यारे हैं, प्यार का संसार भगवान के साथ भगवान का संसार है। मगर कोई भी इस बात का अनुभव नहीं कर रहा है और ये भी किसी को नहीं पता कि वो शिकार की तरह या भिखारी चेतना की तरह क्यों एक्ट कर रहे हैं। और जैसे जैसे हम इस कंफ्यूजन के स्पाइरल में जाते 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 हैं तो हम ये अज्ञानता की रेखा को पार कर लेते हैं और इस स्पाइरल में नीचे जाना मतलब कि कंफ्यूजन यानी कि उलझन, अंधकार में चले जाना और इस अज्ञानता के अंधकार में डूबते चले जाते हैं, यानी कि इस कहानी में फंसते जाते हैं और यहीं पर बंधन पैदा होते हैं और धोखा खाते हैं। ये बंधन उसे धोखा देते हैं और जितना जितना धोखा खाएंगे उतना उतना दुख पाएंगे। और इसका अगला कदम है कि वो बेहोश। और इस समय वर्तमान में क्योंकि आत्मा अनकॉन्शियस है, वो जानते नहीं है कि वो बेहोश है, अनकॉन्शियस है, तो उनके लिए कोई इमरजेंसी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ईगो अहंकार जो है वही सब निर्णय लेता है, वही इंचार्ज है, वो इस बात का एहसास नहीं होने देता। और जब आप इस आध्यात्मिक पढ़ाई को कर भी रहे हैं तब भी ये ईगो ही उसको कैप्चर कर लेती है, वो आपको सही रास्ता अपनाने नहीं देती है, सही कदम नहीं उठाने देती। और जो ईगो जो अहंकार है उसको किसी भी तरह का प्रेशर नहीं है, उसको कोई भी किसी तरह की परेशान नहीं है जब तक कि वो इंचार्ज है। और आपको कैसे पता चलेगा कि ईगो इंचार्ज है? जब हमें ये लगता है कि ये स्थूल वतन, ये कहानी, ये ड्रामा
बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका मतलब कि ईगो इस समय पर इंचार्ज है। उसके लिए सब कुछ जो मायने रखता है इस कहानी का, इस ड्रामा का। इतना तक कि वो किसी भी बात का प्रश्न भी नहीं उठाते कि ये ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत कुछ बेतुका चल रहा है, फिर भी इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं उठाते। एक सप्ताह की मुरली में बाबा ने कहा था कि ये जो शब्द मेरे मैं है, जिसको कि हम प्रयोग में लाते हैं, इसके बारे में उन्होंने डिटेल में बताया। ये आई जो मैं है, यही बहुत सारी बातें उत्पन्न करता है आपकी ज़िंदगी में। बाबा ने कहा जब आप मैं शब्द यूज़ करते हैं एक ब्राह्मण की तरह, एक आध्यात्मिक विद्यार्थी की तरह, आप जब भी यूज़ करते हैं तो इस हर क्षण में तो आप अपने आप से पूछें कि जब आप मैं शब्द बोलते हैं तो आपके मन में क्या आता है? क्या एक अदृश्य सितारा, ये अदृश्य राजकुमार कि हम एक किसी दूसरे आयाम की दुनिया के हैं या आपको इस बारे में कुछ भी नहीं पता? तो आप क्या अ, महसूस करते हैं जब मैं शब्द यूज़ करते हैं? क्या अपने आप को छोटा-सा चमकता हुआ सितारा एक आत्मा समझते हैं? क्या ये भावना आपके मन में आती है? ये कि ये छोटा-सा सितारा यहाँ पर सृष्टि पर यात्रा के लिए आया और वापस अपने घर चला जाएगा, अपनी भगवान की दुनिया में, ऐसी भावना आती है? या फिर आप इस मैं शब्द को इस्तेमाल करते हैं इसलिए कि मैं कौन हूँ? मैं एक मेल हूँ या फीमेल हूँ, एक व्यक्ति हूँ, इस तरह से आपको इसको इस्तेमाल करते हैं। क्या आप अनुभव करते हैं? आपकी ज़िंदगी में ये आई शब्द जो है, मैं शब्द, वो किसके लिए इस्तेमाल होता है? हम सबके सब आत्माएँ हैं। हर कोई अपना-अपना पार्ट प्ले कर रहा है। हमने पीछे भी इन सब बातों पर चर्चा की थी। आप क्या समझते हैं कि ये आई क्या है? मैं क्या है? ये सोल बेस्ड है, आत्माभिमानी स्मृति है या देह अभिमानी स्थिति है या कुछ और? ये आपको एक विचार भी देता है। कल हमने जैसे कि चर्चा की थी अ, धर्म के विषय में, जब ड्रामा की स्मृति से स्थिति हो, तो ये खेल बिल्कुल एकदम उल्टा हो जाता है। तो हमारे लिए पहला कदम ये है, हम सब के लिए कि ये हम इस पहले पाठ को समझें और याद करें कि ताकि ये अदृश्य राजकुमार चैतन्य हो जाए और उमंग उत्साह में आ जाए। और दूसरा स्टेप है, दूसरा कदम है कि ये स्मृति उसको शिफ्ट होना होगा। ये जो झूठा I है, छोटा I, ईगो का I, उसको परिवर्तित करना होगा। आप समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये I पावरफुल हो गया और हम नीचे की तरफ स्पाइरल में कुंडलिनी में नीचे की तरफ गिरते चले जा रहे हैं कि हम कंप्लीटली कंफ्यूजन यानी कि पूर्ण रूप से उलझन में फंसे हैं और रावण ने हमारी जिंदगी को कैप्चर कर लिया है, जकड़ लिया है और ये अहंकार की जिंदगी है और आप यहाँ नीचे ही नीचे जाते जा रहे हैं और रावण यानी कि अ, देह अभिमान स्मृति में कोई धर्म नहीं है,
और ये रावण क्या है? उसकी चेतना है भिखारी की, शिकार की, दास की, बंदी की। ये दुष्ट है, दुष्ट प्रवृत्ति का है। और ऐसा होता है कि ये दुख देता भी है और लेता है, यही उसका कार्य है। और जब हमारी बुद्धि इस तरह से चलती है तो मन में होता है कि हम कुछ, हमारा कुछ खो जाएगा। और यहाँ धर्म जो है वो मूल्यांकों के ऊपर इस समय बेस्ड है। और इसकी बॉटम लाइन है कि रावण राज्य के बुद्धि के। और यहाँ पर बॉटम लाइन क्या है कि आपके मूल्यों, आपकी नेचर का क्या वैल्यू है, इस समय ये आपको पता करना होगा। और यहाँ पर रावण का क्या, के लिए इसकी क्या वैल्यू है? वो चाहता है कि मैं सदा जीवित रहूं, यानी कि रावण के दुष्ट प्रवृत्ति के संस्कार सदा जीवित रहें। और यहाँ पर हर किसी का यही मिशन है, यही कार्य है। चाहे वो एक इंसेक्ट है, कोई कीड़ा है, कोई और जानवर है, या मनुष्य आत्मा है, हर कोई सरवाइव करना चाहता है, जीवित रहना चाहता है। और इस मिशन के लिए, अपनी सर्वाइवल, अपने जीवित रहने के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, उपस्थिति के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और चाहे वो देवी देवता हूँ, या अभी शुद्र प्रवृत्ति के, या डेमनिक दुष्ट प्रवृत्ति की मनुष्य आत्मा, सबके सब इस अवस्था से होकर गुजरते हैं। क्योंकि हर कोई इस समय पर, आयरन एज पर जीवित रहना चाहते हैं। और उसका कोई भी कारण हो सकता है, चाहे वो अपने परिवार के लिए, चाहे वो किसी वॉर को स्टार्ट करता है, वो उसको आगे बढ़ाने के लिए, चाहे अपने देश के लिए, जैसे कि अपने आप को देशभक्त कहता हो, मगर अपने देश के लिए वो चाहे सारी दुनिया को खत्म करना चाहे, दूसरे देशों को खत्म करने की इच्छा हो, हर कोई सर्वाइवल के लिए ही कर रहा है। और यही उनका धर्म बन जाता है। वर्तमान समय में वो चाहे अपने देश के लिए भी सोच रहे हो, मगर अल्टीमेटली वो सब कुछ उनकी सर्वाइवल के आगे छोटा पड़ जाता है। मगर सोल कॉन्शियस आत्माभिमानी के लिए, मगर जो जागृत है, जो अदृश्य राजकुमार है, उसके लिए क्या होगा ये सब? उसके लिए ये खेल एकदम परिवर्तित हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो इमॉर्टल है, शाश्वत है। जब हमारी जिंदगी अहंकार बेस्ड है, हम जानते हैं कि ये प्राकृतिक नहीं है। यहाँ पर सब कुछ स्वार्थ से भरा है, हर कोई स्वार्थी है। और उनको इसका बुरा भी नहीं लगता कि वो स्वार्थी हैं। और ये स्वार्थ प्रवृत्ति हम स्वयं से भी छुपाते हैं। और ये अदृश्य राजकुमार, वो तो इटर्नल है, वो आत्माभिमानी है, और वो जानता है कि वो नुकसान से परे है। और ये सर्वाइवल की जो अ, इच्छा है, उससे कोई भी परे नहीं रह सकता। हर कोई चाहता है इसे, हर अवस्था में मनुष्य आत्मा इसे चाहती है। यहाँ तक कि दुष्ट शूद्र भी इसमें स्वयं को सदा के लिए सरवाइव करना चाहता है।
यानी कि जो असंभव बात है उसको ये सब के सब अर्जित करना चाहते हैं, और उसके लिए वो कुछ भी बहाना बना सकते हैं, प्यार दिखा सकते हैं, खुशी दिखा सकते हैं, आपके अपने बनने की कोशिश कर सकते हैं। मगर इस समय जो अदृश्य राजकुमार है वो जानता है कि वो तो, उसको तो किसी बात का भय नहीं है, किसी बात का डर नहीं है, उसका कोई नुकसान नहीं कर सकता है। वो तो अजर अमर है, और वो सत्य में प्यार करता है, और वो सच में प्यारा है। वो सबसे प्यार करता है, और वो हमेशा सत्य में रहता है और खुशी में रहता है, और उसके लिए ये कहानी बिल्कुल बदल जाती है। वो सदा खुश रहता है, वो अपनी कुदरती अवस्था के सत्य स्वरूप में रहता है। उसके लिए धर्म, यही धर्म है। इसीलिए इसको सत्य में धर्म कहा जाता है। यहाँ पर धर्म जो है, वह वो इस धर्म की बात नहीं कर सकता, उसको ये समझ में भी नहीं आता। उसको धर्मात्मा नहीं कह सकते। और वो जो कि आत्मा बेईमानी है, वो धर्म को समझ पाएगा। कि ये आदि सनातन देवी देवता धर्म जो है, इसी को विश्वसनीय माना जाता है। क्या ये सच है? प्रशांत भाई कह रहे हैं ये सनातन शब्द जो है, सनातन का असल में मीनिंग है सत्य। और सत्य जो है वो सदा है, इसीलिए इसको देवी देवता धर्म कहा जाता है। तो देवी देवता धर्म को विश्वसनीय, ऑथेंटिक कहना अच्छा लगता है किसी और धर्म को कहने के बजाय। दार्शनिकता में भी कि सच में मुश्किल आती है जब हम मोरालिटी की बात करते हैं, हम जब आचार विचार या आचार नीति की बात करते हैं। इसके लिए के लिए कोई शब्द निकालना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? इस नैतिकता के लिए बहुत सारे उसके प्रिंसिपल्स हैं। कभी-कभी इसको वो लोग किसी समुदाय की विचारधारा भी कह देते हैं कि हमारी क्या भावनाएं हैं, अपनी भावनाओं के ऊपर भी इस मोरालिटी, नैतिकता को उसके ऊपर बेस कर देते हैं। एक ही देश में ये मोरालिटी बदलती रहती है कि ये धर्म की परिभाषा को भी बदल देते हैं। एक एक पशु को मारना और उसे कंज्यूम करना, कोई धर्म कहता है कि ये सही है, मगर कोई कह सकता है कि मेरी फीलिंग्स, मेरी भावनाएं जो हैं कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। कहीं-कहीं कोई समुदाय भी कहता है कि ये नहीं करना चाहिए। कोई-कोई कम्युनिटी समुदाय इसको अ, नहीं अपनाता और करने भी नहीं देता।
और कभी-कभी समुदाय में नैतिकता और आचार नीति के बहुत अलग-अलग नियम बना लेते हैं और अलग-अलग तरह से समुदाय में लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसी को हम कहते हैं कि हर कोई मनुष्य आत्मा जो है, वो स्तरों से निकल कर होती है, 5 स्तरों से ब्राह्मण, देवी, अ, वैष्णव, शूद्र और दुष्ट। तो धीरे-धीरे उनके इसके ऊपर बेस्ड उनकी मोरालिटी बदलती रहती है, यानी कि उनका धर्म बदलता है, उनके नियम बदलते हैं, उनके समुदाय, उनकी भावनाएँ बदलती हैं कि वो किस स्तर पर हैं। और यहाँ पर विचारधाराएँ बदलती रहती हैं, इवन एक समुदाय में भी। किसी के लिए ये पशु मारना अ, सही है, किसी के लिए नहीं है। क्या कहीं-कहीं किसी-किसी समुदाय में ज प पशु को मारते हैं और खा लेते हैं, मगर उनके लिए इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं उठता। मगर जहाँ हम प्यार करने की बात करें, एनिमल्स को प्यार करने की बात करें, तो उनके लिए ये बिल्कुल गलत है। और जब आप अ, इस तरह की बात करते हैं कि पशु को मारते भी हैं और पशु प्यार की भी बात करते हैं, इसका मतलब है कि आप अज्ञानता की रेखा को पार कर गए हैं, आप रावण राज्य में हैं। ये सिर्फ पशु को मारने की बात नहीं है। ये मनुष्य आत्मा के लिए क्या साधारण है। वो इस तरह की ज़िंदगी जब जीते हैं तो उसको कहेंगे कि वो कन्फ्यूज़न यानी कि उलझन की ज़िंदगी जीते हैं, तो मीन्स कि वो अधर्मी हो गए हैं, अधर्म में आ गए हैं। अगर अहंकार जो है आपकी ज़िंदगी का राजा है, तो ऐसे में आप ऐसी फीलिंग्स को अंदर छुपा के भी रखते हैं कि आपको दैवी गुणों का पता ही ना हो। उसको तब आप इसके बारे में ना सोचते हैं, ना उसको बाहर लाते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न है कि आप आत्माओं से बात करते हुए अलौकिकता में रह सकते हैं और अपने व्यक्तित्व को इमर्ज कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी कहानी में एक्टिंग कर रहे हो। जैसे कि उन्होंने प्रशांत भाई ने एक ड्रामा बताया था जिसमें कैमल और एलिफेंट की कहानी थी, जहाँ पर वहाँ पर समझिए कि 10 ड्रैगन हैं स्टेज पर और मैरी एक्टिंग कर रही है उस ड्रामा में। इसलिए कि वो स्टेज पर है इसका ये मतलब नहीं है कि वो समझने लगे कि मैं कैमल ही हूँ और ड्रैगन्स जो हैं वो सच में ड्रैगन हैं। ये उसको क्लैरिटी रखनी होगी। अगर वो अपने आप को समझने लगे कैमल है तो ये कितना बेतुका है। और ऐसा भी है कि मेरी स्टेज पर केवल 10 मिनट के लिए है और अगर वो अपने आप को कैमल समझती है तो बेतुका है, मगर वो इतने कम समय के लिए स्टेज पर आती है, ऐसे ही हम भी यहाँ सृष्टि के स्टेज पर आते हैं कुछ समय के लिए। तो हमें स्वयं को भी इस उलझन से परे रखना है कि हम यहाँ सदा के लिए हैं और औरों को भी इस कन्फ्यूजन से, उलझन से पार रखना है। ये हमारी अस्थाई यात्रा है। जैसे कि यहाँ प्रशांत भाई ये सब बातें कर रहे हैं, ये कहानी का ही हिस्सा है। जो अदृश्य अभिनेता है, एक्टर है, वो ये सब देख रहा है और हर सेकंड में वो इसके साथ इस खेल में खेल रहा है और अपनी पारस बुद्धि को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। आयरन एज में, कलयुग में ये जो कहानियां हैं इनमें
और अन्य आत्माएं जो हैं वो चैतन्य हो सकती हैं या नहीं हो सकती, मगर तरह तरह की पार्टीज चल रही हैं, यानी कि अलग अलग रोल प्ले किए जा रहे हैं, मगर वो सब के सब हमारे आत्मा भाई ही हैं। अगर हम उस आत्मिक स्मृति में रहते हैं तो हम उनकी भी हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं कि वो इस उलझन से बाहर निकले और अपने आप को आत्मा जाने। धन्यवाद। जब क्लैरिटी से ये सब पता होता है कि मैं कौन हूँ, तो यहाँ किसी बात का डर नहीं, और ये आई का भी समझ में आते कि मैं मैं प्यारा हूँ और हर आत्मा के लिए भी प्यार है। यहाँ एक और क्वेश्चन है, क्या स्मृति को बदलने से जो सोल का ड्रामा में पार्ट है वो भी बदल जाता है? हम किस स्मृति में आए, ये ड्रामा के कहानी जो है वो उसको प्रभावित कर सकती है रोल को, मगर पार्ट जो प्ले हो रहा है उससे स्मृति चेंज नहीं होगी। और ये अदृश्य राजकुमार अगर उसी अपनी स्मृति में रहता है तो उसके लिए इस कहानी में कुछ भी होता रहे वो इन सब से प्रभावित नहीं होता है। आत्मा आत्मा ही रहेगी, और ये उसको पता होगा अदृश्य राजकुमार को। हम जोर डाल रहे हैं इस बात पर क्योंकि जब तक ये शिफ्ट, ये परिवर्तन ना लिया जाए, हम इस कहानी के पार्ट से अदृश्य अभिनेता की तरफ, तब तक ये हम उस झूठे आई, अहंकार के आई में फंसे रहेंगे, मैं मेरापन में फंसे रहेंगे। हम ब्राह्मण भी हो सकते हैं, हम हमारे बहुत अच्छी आते भी हो सकती हैं, हमें पता है हमें क्या करना चाहिए, हम कर भी रहे होंगे, मगर देवी देवता धर्म हम तब भी स्थापन कर पाएंगे जब हम जब हम स्वयं पूर्ण रूप से आत्माभिमानी बनेंगे। चाहे आप 1 मिनट के लिए भी इसको पूर्ण रूप से कर पाए तो ये आपको प्रगति दिलाएगा। अच्छा अच्छा बनना सबके सामने, आ, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, वो देवी देवता धर्म के लिए किसी भी तरह की प्रगति नहीं लाता। किसी ने कहा कि ये कहानी में ना जाने के लिए ऐसे कुछ स्टेप्स बताएंगे आप, जैसे कि सन्यासी सब बंधन छोड़कर पहाड़ों पर चले जाते हैं, जंगलों में चले जाते हैं। तो प्रशांत भाई कह रहे हैं कि हमें अपना समय इस्तेमाल करना चाहिए कि असल में प्रॉब्लम है कहाँ, उसके ऊपर हमें वर्क करना है। हमने त्रेत द्वापर युग कलयुग में बहुत सारे तरीके अपनाए हैं, हर किसी ने अलग तरह से इसको करने की कोशिश करी है, मगर किसी ने भी रूट कॉज की असल में प्रॉब्लम क्या है इसको जानने की कोशिश नहीं की, इसीलिए वो इसे अचीव नहीं कर पाए। और यहाँ पर हम बात करते हैं कि सही में प्रॉब्लम क्या है, क्या कोई बताएंगे? किसी ने कहा कि हमने अज्ञानता की रेखा को पार किया है, तो अज्ञानता आप इसे कह सकते हैं, प्रशांत भाई कह रहे हैं अज्ञानता का अंधकार यही कारण है। तो जब हमें आंसर पता है तो हम उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं।
और गहराई में जाकर हम इसको बदल सकते हैं और पूर्ण प्रकाश ला सकते हैं, पूर्ण क्लैरिटी ला सकते हैं। अपने सामने ये पूरा का पूरा मापचित्र सामने लेके आएँ और यही हमको पूर्ण प्रकाश में हमको लाने में मदद करता है, हमारी यात्रा में। प्रकाशित ज़िंदगी का रिज़ल्ट है कि आप आत्माभिमानी बन गए हैं, आपको कोई किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचा सकता, थोड़ा-सा भी नहीं। अदृश्य राजकुमार को ये सब बातें पता हैं, वो बहुत अच्छी तरह से ये सब समझता है। और ये भी कि उसको कुछ चाहिए नहीं और उसको कोई शिकायत नहीं, उसको कोई हार्म नहीं पहुँचा सकता, वो किसी को हार्म नहीं पहुँचाता। और ये कुछ क्षणों के लिए भी हो सकता है, मगर जब वो होता है, तो तब आपको जंगलों में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आत्मा जो आत्माभिमानी है और इस ड्रामा की कहानी में है, उसके वो जानती है कि उसको ना तो राजमहल और ना ही जंगल उसकी स्थिति को बदल सकते हैं, उसको ये यहीं पर रहकर ये सब करना है। उसके लिए ड्रामा के कोई भी सीन का कोई भी प्रभाव नहीं उस पर पड़ता, क्योंकि वो पूर्ण रूप से चैतन्य है और वो बहुत भाग्यवान है। तो वो जानता है कि ये एक बहुत बड़ा उसके लिए तोहफा है। जैसे कि हमको लिफ्ट की गिफ्ट मिलती है, वो सब हमको तब प्राप्त होती है जब अ, हम उस धर्म को, उस धारणा को लेकर चलते हैं, जो कि टेस्टेड है, प्रूव्ड है कि इस पर चलने से ये दिव्य गुण आएँगे ही। रावण भी कई तरह से आपको गिफ्ट देता है, त्योहार देता है, म्यूज़िक सुनाता है, पार्टीज़ देता है, पर मगर उसका मूल्य क्या है? एक कहानी है भारतीय की माइथोलॉजी में, ये अकबर की कहानी है, राजा अकबर। उसके साथ एक मिनिस्टर था, मंत्री। वो उसकी एक परफ्यूम की बॉटल को देख रहा था, उससे एक ड्रॉप परफ्यूम गिर जाता है, मेज पर गिर जाता है और वो उसे साफ कर देता है मंत्री। और मिनिस्टर मंत्री इसको देख रहा था जब अकबर ये सब कर रहा था। और अकबर को लगता है मैं राजा होते हुए मैंने कैसा बिहेव किया, व्यवहार किया। तो अगले दिन उसने अगले दिन अपने राज्य की एक लेक में परफ्यूम गिरा दिया और सबको बोला अपने प्रजा को कि आए और इस लेक में से परफ्यूम ले जाएं। सब लोग ले जा रहे थे और सब बहुत खुश खुश थे कि उनको परफ्यूम मिला। तो उन्होंने बीरबल से पूछा अपने मंत्री से कि लोग खुश हैं? तो बीरबल ने कहा हाँ, बहुत खुश। हम्म, तो बीरबल ने कहा लोग तो खुश हैं मगर एक ड्रॉप जो वो गिरा, वो जो है वो उसको पूर्ण नहीं कर सकता जो कि तुमने ये पूरे लेक में जो परफ्यूम गिराया। तो इसका मतलब कि आपका कैरेक्टर जो है वो वहीं रहता है, वैसा ही रहता है, चाहे आप कितना भी दान पुण्य करते रहें, मगर जब तक परिवर्तन नहीं तब तक कुछ नहीं।
यहाँ हम बात कर रहे हैं गुणों की। तो यहाँ आपकी 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 वैल्यू क्या है? आप क्या हैं? ब्राह्मण हैं, शूद्र हैं, दुष्ट हैं या वैष्णव हैं? और ये सब के सब एक ड्रॉप से टेस्ट किए जा सकते हैं। और ये सब के सब स्थिति परिस्थिति में ही टेस्ट किए जाते हैं। जब आपके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, तब आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि दुष्ट भी अपने अपने दोस्त और अपना उनका एक सर्कल होता है, सबके सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं इस बारे में। मगर आप ये देखें कि आपका प्यार किसके लिए है? क्या सबके लिए है? इसको चेक करें। और तभी पता चलेगा कि आप सच में आत्माभिमानी का अभ्यास कर रहे हैं। और अगर अभी भी आप कहीं फंसे हुए लगते हैं किसी बात में, तब आपको लगता है कि अभी आप आधे इधर हैं, आधे उधर हैं, यानी कि आत्माभिमानी बनते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं और इस स्थूल वतन के कुछ कोशिश कर रहे हैं कुछ अपनाने की इस स्थूल वतन से। हो सकता है कि आप ये सम्मानित व्यक्ति हों, फिर भी आपके दुश्मन हो सकते हैं। और जब आप अदृश्य राजकुमार हैं, आपका संसार अलौकिक है, तब आपकी कहानी अलौकिक है, तब आपके कोई दुश्मन नहीं है और तब कोई आपसे कुछ छीन नहीं सकता, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर आप इसको अनुभव करते हैं, तब आप सही में आत्माभिमानी हैं, तब आप अपने सत्य स्वरूप में हैं। और जब तक आप इसको अनुभव करते रहते हैं, तब आप सुरक्षित महसूस करेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, जैसे कि क्रोकोडाइल, उसके बड़े-बड़े दाँत होते हैं। क्या आपको क्रोकोडाइल को प्यार करते हैं? हो सकता है नहीं। अगर वो एक केज में है, पिंजरे में है, तो हो सकता है कि ये आपको अच्छा लगे। आप सुरक्षित हैं, तब आपको अच्छा लगेगा क्रोकोडाइल। आप खुश होंगे और आपको अच्छा लगेगा उसको खाना खिलाना। जैसे ही आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, तभी आपका प्यार उमड़ के आता है। आप जब सुरक्षित हैं, तो किसी भी तरह का पशु, पंछी, प्राणी आपके सामने हो, उसके लिए आपके मन में प्यार उभरता है। और यहाँ अदृश्य राजकुमार अपनी समझ से वो जानता है, अपने पारस से वो जानता है कि वो किसी भी तरह के नुकसान से परे है। और यही होमवर्क हमको करना है। हमको बार-बार हमको उस स्पेस में आना है, जहाँ हम ये अनुभव कर पाएँ कि ये इस बॉक्स, इस स्थूल वतन की दुनिया का कुछ भी मुझे किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचा सकते। चाहे लुटेरे हों, वॉर हो, नेचुरल कैलामिटीज़ भी हों। हो सकता है कि अभी आपको ये भावनाएँ ना आएँ, आप उनको अनुभव ना कर पाएँ, मगर इसका मतलब है कि मुझे प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है और मुझको उस स्थिति में आना है, जब मैं इन सब से प्रभावित ना हूँ। और मुझे ये करके प्रकाशित होना ही है और पूर्ण प्रकाश लाना ही है। और ये अदृश्य राजकुमार बहुत समझदार है, बहुत भाग्यवान है, क्योंकि वो अलौकिक है, क्योंकि वो स्टोरी की दुनिया का नहीं है। उसको कहानी का पता है और वो जानता है ये कहानी की दुनिया का वो नहीं है।
और यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो कहानी की दुनिया का है। और वो जानता है कि कहानी की दुनिया में हर समय कुछ ना कुछ बदलता रहता है। और जब आप जानते हैं कि आप सुरक्षित हैं, आपके कोई दुश्मन नहीं है, कोई आपका नुकसान नहीं कर सकता, तब आपका धर्म होगा स्वधर्म। तब ये एक पाठ की तरह नहीं होगा, मगर तब आप जानेंगे कि आपकी नेचर प्यार की है। इसे ही देवी देवता धर्म कहते हैं। तब आपका धर्म खुशी का होगा, संतुष्टता का होगा। और ये सब का सब आपके मन से होगा, दिल से, दिल की गहराइयों से। और ये किसी बात से प्रभावित नहीं होगा, बिना किसी प्रभाव के होगा। देवी देवता धर्म जो है वो प्यार का है, खुशी संपूर्ण है, पूर्ण संतुष्टता है। विश्वसनीय है। और जब देवी देवता धर्म की बात करें तो अ, उनके एक्सप्रेशंस जो हैं, अभिव्यक्ति जो है वो प्यार की है, खुशी की है और संतुष्टता की है। और अगर उस आत्मा के आसपास और आत्माएं हैं जो उलझन में है, तो ये उसका कर्तव्य बन जाता है कि वो भी उनको खुशी, प्यार और संतुष्टता में लाए। और जो चैतन्य है, और ये उनके आचार विचार से, व्यवहार से पता चलेगा, और ये उनके दिल से निकलेगा। इसका मतलब है कि वो समझते हैं, उसकी उनका एटीट्यूड, उनका व्यवहार, वो दूसरों की मदद करने की कोशिश करेंगे। जैसे कोई लौकिक दुनिया में कह सकता है। जो जागा हुआ है उसका धर्म होगा कि वो औरों को दुश्मन से बचाए। ये औरों में औरों में सब आ जाता है। ऐसा नहीं कि एक देश दूसरे देश के खिलाफ है, बल्कि सभी सभी आत्माएं, उन उन सभी को इससे बाहर होना है। हम रावण का शब्द का इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन रावण इग्नोरेंस का प्रतीक है। हमें रावण के खिलाफ कोई नापसंदी नहीं है। ये सिर्फ इग्नोरेंस है, अज्ञानता है, जिससे हम बाहर आना चाहते हैं और उससे मुक्त होना चाहते हैं, अंधेरे से मुक्त होना चाहते हैं।
रावण अज्ञानता का प्रतीक है, जैसे वैसे ही राम बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, हमेशा के लिए, इस सच में और इस बुद्धिमत्ता में रहने का। और इस समय हम आपसे कुछ विचार सुनना चाहें। सोच रहे थे कि हम इस स्थिति में हैं कि पूरा प्रेम, पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करें, और ये बहुत मददगार है ये समझना। लेकिन साथ में ये भी है कि हम इस सुरक्षा के जोन में मूव भी होते चले। इस पर हम और लाइट बिखेरेंगे और इसे और स्पष्टता से देखते जाएंगे। कुछ कमेंट्स और प्रश्न भी आए हैं। कैसे कोई किसी इंसान से प्यार कर सकता है जो आपको फिजिकल तौर पे नुकसान पहुंचाए? उत्तर, यदि हम 1 मिनट के लिए अदृश्य राजकुमार के रूप में शुरुआत करें, तो इस अदृश्य राजकुमार को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कहानी की दुनिया उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां इस थिएटर में चल रही हैं, वे किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं। तो ये जो अदृश्य राजकुमार है वो जानता है कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और सभी उसके सच्चे भाई हैं। ड्रामा में वे सभी अलग अलग पार्ट प्ले करते हैं, लेकिन जो सच्चे भाई हैं वे बहुत ही ज्यादा प्रेम से भरे हुए हैं और दिव्य पुरुष हैं। इसलिए 1 मिनट का ऑप्शन हमारे पास है इसे देखने का। हर कोई नुकसान से परे है, किसी का नुकसान नहीं करता है, और हर कोई अविनाशी है, बच्चे जैसे मासूम हैं। और ये हम पूरे प्रकाश में देख रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि ड्रामा में अनेक प्रकार के प्लॉट हैं। कुछ कुछ जोकर की एक्टिंग कर रहे हैं, कुछ विलेन की एक्टिंग कर रहे हैं, खलनायक की। ये बदलेगा नहीं। जो जोकर है वो जोकर हर समय रहेगा, वो बार बार जोकर के रूप में आएगा। कोई अगर किसी और का पार्ट प्ले कर रहा है तो वो होता ही रहेगा। आप आशा मत करिए कि चीजें वहां बदल जाएंगी, लेकिन मुझे इस सब से मुक्त होना है। क्या है वह? ये मेरे अंदर का ईगो है जो ये सोचता है कि ड्रामा अलग होना चाहिए। ईगो दास है ड्रामा का। ईगो ये कहेगा ये बदल जाए, ये बदल जाए, तो ऐसे ही कुछ आराम का कोना ढूंढता रहेगा ड्रामा। ये स्थिति होती है ईगो की। जो अदृश्य राजकुमार है वो जानता है कि ड्रामा उसकी दुनिया नहीं, वो ड्रामा का दास नहीं। तो शुरुआती स्थिति यही होती है। हम इस स्थिति में सबसे पहले आएंगे, और फिर जो एक्टिंग कर रहे हैं ड्रामा में वो सब एक्शन हम कर्मा उस प्रकार से करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जरूरी कि हमें सबसे सहमत होना है ड्रामा में, हमें गीत गाना है। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं वह आपकी अंदरूनी स्टेज से प्रभावित होएगा। ड्रामा की अपनी अलग स्क्रिप्ट चलती रहेगी, और आपने एक इस परिस्थिति को एड्रेस किया है, तो फिर आप अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। कभी कुछ सोचते हुए कि कोई सिंड्रेला है,
या फिर कोई बदसूरत बहन है, ऐसा सोचते समय बर्बाद नहीं करेंगे। प्रश्न है कि जो मिशन है ये खुद से होना चाहिए, ना कि दूसरों के द्वारा फोर्स किया गया हुआ। जैसे अलग धर्म हैं, वो अपने अपने विचार दूसरे पे थोपना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस स्थिति में हम सिर्फ अपने लिए हम ये देख रहे हैं कि जैसे हमने ये समझा है, समझ एक लेवल की है, पर अब कैसे इससे वास्तविक फायदा लिया जाए, हमने देखा कि कैसे हम इसको प्रैक्टिस में ला सकते हैं। और जो वास्तविक फायदा है इससे, ये वो होगा अनुभव जो सच्चा है, तथ्यपूर्ण है, धर्म, वास्तविक धर्म है। हमने हमने मूल रूप से अपनी शक्ति को अंडर एस्टिमेट किया है, कम समझा है, और फिर जो सच्चा स्वमान है उससे विरुद्ध जाने से हमने इसको इग्नोर किया है और नीचे जाते आए हैं सारे। हमने दो सिद्धांतों के बारे में बात की थी कल, आपको याद है? पहला सिद्धांत क्या था? हमारी प्रैक्टिस में पहला सिद्धांत क्या था? सुरक्षा, सिक्योरिटी। एक और, मैं कुछ भी खो नहीं रहा हूं। एक और, पहले सिद्धांत में किसमें बल दिया गया था? एक सेकेंड। क्यों हमने कहा था एक सेकेंड? एक सेकेंड में सबसे ऊंचे से ऊंचे अदृश्य राजकुमार की दुनिया में जाइए, हम अभी से ही फिर भाग्यशाली हो गए। बस इसी अभी से ही नाव से शुरू करें। ऐसे करने से जो हमारे अंदर का ईगो है वह वो हर खेल को टालने की कोशिश करेगा। आपने समझ लिया है, इसको प्रैक्टिस किया है तो आप जीतते हैं और ईगो हारता है। आप सिर्फ समझ गया है तो ईगो की फिर भी बलवान है। आपने समझ लिया है और नोट्स में कर लिया है, लिख लिया है, ये सब ईगो को इस सब से दिक्कत नहीं होती है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप जीतेंगे। और इसीलिए बहुत सारा ध्यान इस पे दिया जाता है। दिक्कत हर जगह रहेगी। जब हम जब भी हम प्रैक्टिस करेंगे तो ईगो हमको खींचेगा, हमें व्यस्त करेगा, प्लान्स बनाएगा, लेकिन हमें प्रैक्टिस नहीं करने देगा। लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको परिणाम दिखेंगे बड़े। और इसका बहुत बेहद का इनाम हमारी नाक के ठीक नीचे है, बिल्कुल सामने है। लेकिन आपको वो स्टेप कदम उठाना पड़ेगा एक सेकेंड का, ताकि अनुभव में आ सके। फिर हमको और ज्यादा सेकंड्स क्रिएट करने हैं। हम इसको परमानेंट, स्थायी रूप से बनाना चाहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि 1 घंटे इसमें व्यतीत करें और बाकी के 23 घंटे ईगो में। हम इस पूरे गेम को बदलना चाहते हैं। हमने यहाँ देखा कि इस कंफ्यूजन और बंधन की दिशा में बढ़ते जा रहे हैं हम लोग। अब हमको इसके विपरीत जाना है।
जैसे सारा अभी कुछ कहना चाह रही थी। हाँ जी, धन्यवाद। किसी ने सन्यासी के बारे में पूछा है, क्या आसान है कि जंगल में चले जाएं या लाइन ना क्रॉस करें? लाइन क्रॉस ना करना ये सबसे आसान है, इसीलिए ये सहज आसान राजयोग कहा जाता है। जो बेस्ट होता है, सर्वोत्तम होता है, वो कभी कभी आसान होता है। जैसे कोई जैसे कोई एरोप्लेन है, अगर वो आधा उड़ रहा है तो एक्सीडेंट हो जाएगा और उड़ने में दिक्कत आएगी, लेकिन अगर ऊंचे चले जाएगा तो आराम से उड़ जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे बेस्ट जो है उस पर जाएंगे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अभी समय हो सकता है रूम्स में जाने का। आपके पास कोई प्रश्न है? कैसे इसको सहज बनाया जाए? कैसे धर्म में, सच्चे धर्म में आना हमारे लिए सहज हो सके? मैं इसको चैट में डाल देती हूँ। तो हम आपको वापस मिलते हैं 10 मिनट के अंदर। नहीं है कि कैसे एक्यूरेसी हो प्रैक्टिसेस की।
इतना काफ़ी नहीं है, कि हमें अनुभव में खोना होएगा। और ये बहुत अच्छा तरीका है, यादगार है कि 1 सेकंड में जैसे हम किसी परफेक्शन में जंप करते हैं, कूद जाते हैं, वैसे ऐसा नहीं है कि एला है जो मेडिटेट करने की कोशिश कर रही है और शांति की अनुभव करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जैसे कि हम डायरेक्टली शुरुआत ही कर रहे हैं परफेक्शन से, अपने सच्चे धर्म से ही स्टार्ट कर रहे हैं। और हमने ये भी देखा, जो मेरे दिमाग में आया है, जो बहुत उपयोगी है इसको नेचुरल करने के लिए, जैसे रोज़-रोज़ की हर एक की पर्सनल इंडिविजुअल प्रैक्टिस और इसके साथ ही इसके साथ संग है। उस तरीके का माहौल बनाना, ये पढ़ाई का ये भी ज़रूरी है। तो मैं इस तरीके से बहुत सारे चित्र क्रिएट कर सकती हूँ जो मुझे याद दिलाएँ इन सब चीज़ों की, और ग्रुप्स का भी हिस्सा मैं बन सकती हूँ। जिस प्रकार वैसा ही संग रहे जिनका उद्देश्य एक ही हो, और इस प्रकार के प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट करना जिससे याद बनी रहे। और ग्रुप में ज़रूर ही ऐसा कोई होता है जिसको ये इस तरीके के अनुभव रहती हैं, और जो वाइब्रेशंस होती हैं संघ के, कभी-कभी ऐसा लगता है कि हमें कठिनाई महसूस हो रही है अनुभव बनाने में, तो हम इस प्रकार की कई सारी चीज़ें कर सकते हैं, इस उद्देश्य को सपोर्ट करने के लिए और इसे समझने के लिए। और एक एक लेडी ने भी कहा था कि ट्रैफ़िक कंट्रोल्स जो होते हैं, 1 घंटे में 1 बार, जैसे कि बहुत ही विशेष रूप से अटेंशन 1 मिनट का, या फिर इस प्रकार से ये क्रिएट करना, जागरूकता और इसको सच में एक्सपीरियंस अनुभव करना पूरी तरीके से, और इस प्रकार ईगो के जाल से मुक्त होना, क्योंकि हमने देखा है ईगो हमेशा टालने की कोशिश करेगा। जैसे जैसे कहेगा कि तुम्हें कुछ और इंटरेस्टिंग खोज लेना चाहिए, ऐसे प्रकार के एक्सक्यूज़ देगा। तो इस प्रकार की आध्यात्मिकता जो हमें और भी गहराई से समझने में मदद कर रही है, इसमें ईगो अलग-अलग टाइप की आध्यात्मिक गैदरिंग्स में, संघ में जाने का हिस्सा हिस्सा बनने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार प्रैक्टिस ही हमारे ग्रुप का सॉल्यूशन था। अ, और इसको अनुभव से, दिल से करना है, क्योंकि ये हमें बहुत ही अद्भुत अवसर मिला हुआ है कि हम अदृश्य राजकुमार बनें और ये अनुभव करें सच्चा धर्म को, चाहे 1 सेकंड, 1 मिनट के लिए, और वहीं से बीइंगनेस को अनुभव करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत प्यारा था ये। फ़िनलैंड के ग्रुप से ये समझना, जानना, ये जो प्रेम का देवताई स्पेस से, ये और वहाँ से देखने की क्या ज्ञानता है, और फिर वहाँ से कोई असुरक्षा का भाव नहीं होता, कुछ भी इंटरप्ट नहीं करता। तो इस प्रकार कुछ कमेंट्स और क्वेश्चंस देखते हैं। बैक टू प्रशांत। हेलो। बहुत स्पष्ट है। एला को धन्यवाद। बहुत स्पष्ट।
एक्यूरेट प्रैक्टिस पे बल दिया गया। हम सभी सेम नाव में हैं, हम सब इससे गुजर चुके हैं। ईगो है, इसलिए हम अपने अनुभव से कह सकते हैं कि टालने की प्रवृत्ति बहुत रहती है, और हम सब इसके दूसरे हिस्से पे हमें पहुंचना है। हम सभी एक नाव में हैं, लेकिन हमें पहुंचना दूसरी जगह है। तो इस प्रकार अनुभव जब बताते हैं तो मदद होती है, लेकिन ये मेथड है, हमारे पास मेथड है। जैसे ऐसा है कि 1 मिनट आप इससे खेलिए और इसके परिणाम देखिए, बहुत ही स्पष्ट मैप है ये। आप इससे खेलिए, कुछ भी रुकता नहीं है इस दुनिया में, सब कुछ चलता रहेगा। पर ऐसा अनुभव होगा कि जैसे कोई अंदर से कुछ शिफ्ट हो रहा है अलग लेवल पे, और जब तथ्यपूर्ण तरीके से ऐसा बदलाव आता है, जैसे धर्म हमारा सही सही बनता जाता है, वो एक कोर